जो इक्वल कोड्स होती हैं किसी सर्कल की, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। सबटेंड वाला बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, है ना, जो एजिस से जाता है, दोनों कोनों को सेंटर से मिला दो, कोड के दोनों कोनों को सेंटर से मिला देते हैं। फिर उसके बाद 9.2 क्या है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, वाइस वर्सा ऑफ 9.1। चलिए, फिर उसके बाद पढ़ाया था द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड, कि अगर सेंटर से हम कोड पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। और अगली इसकी वाइस वर्सा है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द क्या मिड पॉइंट ऑफ द कोड एंड द सेंटर, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। समझ में आई? तो अगर ये हमारे पास सर्कल है और हमारे पास ये कोड है, ये मैजिक स्टिक किसने लगाई है, ये हमारे पास क्या है, कोड है। अगर मैं सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला देता हूँ कोड के, तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसमें हमें गिवन होता है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो प्रूव करो कि 90 डिग्री है, वो सेम है। दो सर्कल्स बना, वो ट्राइंगल्स बना लेंगे और आरएचएस से, सॉरी आरएचएस से नहीं, किससे होगा ये, एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो 180 है तो 90 की बनेंगे। ठीक है, फिर है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए ये वाली थ्योरम कर लेते हैं, वरना बोलोगे सर कोई थ्योरम कराई भी नहीं रहे। क्या है हमारे पास, थ्योरम 9.6, ठीक है, 9.5, 9.5 है भाई। 9.5 क्या कहती है, ये कहती है, ओ हेलो, ये दिवालियां बंद करो। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम सर्कल बनाते हैं, ये हमने सर्कल बनाया और यहां पर दो इक्वल कोड्स बनानी है मेरे को, ठीक है बेटा, तो दो इक्वल कोड्स ये बना दी और ये बना दी। ठीक है, जरूरी नहीं है सामने ही बनाओ, यहां पर भी बना सकते हो, बस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये अगर ए बी है और ये सी डी है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले देखो ये चीज है, तो गिवन क्या होगा, गिवन होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिंपल। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पे है, ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पे है, तो बराबर दूरी पे है इसका मतलब क्या है बेटा, सेंटर से, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये मेरे पास है सेंटर, ठीक है, इसका नाम है ओ। सेंटर से, एक पॉइंट से एक लाइन की क्या डिस्टेंस होती है, कौन बताएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, मैथ्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इट्स बुलशिट मैन, इतनी देर में बाहर भगा दूं तुम्हें, यूनिट बता रहे हो मेरे को, हैं? मैं तुमसे पूछूं कि सर आपका और यहाँ कोचिंग सेंटर का डिस्टेंस क्या, तुम बोलो सर किलोमीटर, अबे कितने किलोमीटर, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, सबको दिख रही है एक लाइन, और ये एक पॉइंट है, अब लाइन तो इनफाइनाइट होती है ना, दोनों साइड्स को, इधर भी और इधर भी, कहीं भी ले जाओ, तो उस पॉइंट से हम लाइन के किस पॉइंट को मिलाएं। अब एक बात बताओ, सुनो, मान लो, चलो एक चीज देखो, ये एक लाइन है,
ठीक है, और ये एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच की? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कौन सी होगी? विच वन इज द डिस्टेंस? भाई ये सारी डिस्टेंस ही मानी जाएंगी, लेकिन डिस्टेंस का यहां पर क्या मतलब होता है ज्योमेट्री में, और स्पेशली जब कोई किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस पूछी जाए तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सॉरी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है? जिसमें हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। हाँ जी, मान लो वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था, एक फाइटर जेट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, उसे दिख रहा है कि वहां से आ रहा है या इधर से जा रहा है, ठीक है बेटा, और एक बजूका देखा है तुम लोगों ने? बजूका क्या होता है? गन होती है, कैसी गन? कैसी गन होती है? ऐसे रख के, है ना, मिसाइल लॉन्चर भी कह देते हैं जिसे, है ना। तो तुम सोचो, अगर तुम सोल्जर की जगह होते तो तुम बजूके, मिसाइल लॉन्चर, एमएल कह देते हैं, एमएल का बटन कब दबाते हैं और तुम्हें वो फोड़ना है, बताओ? वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो ऐसे कट मारते हुए नहीं जा रहा, हालांकि कट मारते हुए जाएगा, बट मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसे नहीं पता कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ फोड़ेगा वो? तुम्हें नहीं लगता वो वहां अच्छा एक बात बताओ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उस फाइटर जेट की पोजीशन किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, यस और नो? कि यहाँ 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 इस तरह से वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती हुई आगे जा रहा है फाइटर जेट, तो तुम तो तब बजाओगे ना, तब उसका बटन दबाओगे जब वो एकदम सबसे पास होगा तुम्हारे, यस और नो? सो दैट वो लग जाए उसमें। दूर से लगाने का क्या फायदा, उसे पता चल जाएगा, वो उड़ जाएगा। तुम तो कब दबाओगे बटन? जब वो तुम्हारे एकदम पास होगा, सिंपल सी बात है। तो जब वो सबसे पास होगा, इसका मतलब तुम उसको तब शूट करोगे जब उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइटर जेट, जब वो पॉइंट तुमसे एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे हो, क्या हो? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो? और तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है बेटा? मिनिमम डिस्टेंस का पता चलता है कि जिस पॉइंट से हम उसको शूट करना चाह रहे हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है? इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है? इस थ्योरम में वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, यस और नो? ठीक, तो ये डिस्टेंस भी बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो तुम्हें प्रूव क्या करना है कि OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। क्लियर है? चलिए भाई, तो हमें प्रूव जो करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? OP इज इक्वल टू OQ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखो इसका प्रूफ कितना आसान है, प्रूफ देख लो इसका। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करें भाई? कंस्ट्रक्शन में क्या करें भाई? सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो किसको ज्वाइन करें? एक काम कर लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया करो, ठीक है बेटा? आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है, गुड। देखो यहाँ पे मैंने इसको मिलाया, ठीक, और यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया, या चलो तुम कहो तो इसको मिला देता हूँ। अब तुम ये भी सोचोगे इसको भी इससे मिला दूं, इसको भी इससे मिला दूं, उसकी उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो हम अभी बताएंगे। देखो भाई, पहले थोड़ा सा चीजों को जो है ना आगे बढ़ के देख लिया करो कि क्या करना है हमें। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो सिंपल सी बात है, OP इक्वल टू OQ प्रूव हो जाएगा, यस और नो?
इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव हम बिना इनको मिलाए भी तो कर सकते हैं। कैसे? देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है। बात अब क्या फंसती है, यहां 90 90 है, ठीक है, तो अब हमें ए पी इज इक्वल टू सी क्यू चाहिए, वो तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें ये तो दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये सुनो। और हमें पता है थ्योरम कि भाई ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा, ये सुनो। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर से कोड पर तो मिड पॉइंट ही होगा, उस कोड का क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा, बीच का बिंदु होगा, ठीक है। तो बस इसका हाफ और इसका हाफ भी बराबर हो जाएंगे, ये सुनो, तो बस हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ज्वाइन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, क्लियर है। प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमें पता है क्या क्या बेटा, सिंस, क्या बोलेंगे हम, सिंस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हैंस पी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट होगा, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। बेटा एक बार बोल दिया, मैं सुन लिया, उसके बाद मैं पूछ लूंगा तुमसे, 2 मिनट रुको बस, ठीक है भाई, 2 मिनट रुक जाओ। चलो इसको रहने दो यहीं पे, ठीक है। वो आ जाओ, अब क्या करें, प्रूफ में ये सब कर दिया। हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है, क्या पता है बेटा, वी नो ए बी इज इक्वल टू सी डी, भाई दोनों गिवन है, हमें हमें बताया हुआ है कि ए बी सी डी के बराबर है, दोनों कोड्स क्या है, इक्वल है। तो कोड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो उनके हाफ भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो बेटा ए बी का हाफ क्या है, ए पी, और सी डी का हाफ सी क्यू, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक। बस हो गया काम। अब ले लो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू, ठीक है बेटा, ओ ए पी एंड ओ सी क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तीर्थ बेटा क्यों है ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, चुरा लिया है दिमाग किसी ने, हैं? तो क्या हो गया, नया है तो ये तो पता होना चाहिए ना। तुम बताओ, नहीं बाद में बोलना, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी क्यों है। हर्षिता बेटा तुम बताओ। बिल्कुल, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, यस और नो, नहीं ये दोनों रेडियस है कि नहीं, साइकिल की तिल्लियां देखी हैं, सब एक ही लेंथ की होती है ना, वो रेडियस ही तो होती है, ठीक है, ओके। और क्या है बेटा, इक्वल ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या है बेटा, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब तीर्थ बताएगा, और कोई नहीं बताएगा, किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एसएस, एसएस क्या होता है कि दो साइड्स जो बराबर है उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए,
तो दो साइड्स कौन कौन सी बराबर है भाई, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इन दोनों का एंगल, ये वाला एंगल इक्वल दिए हुए क्या मैंने, नहीं तो नहीं लगेगी। और बताओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। बेटा डंडा लेके आओ उधर से फटाफट, ठीक है बेटा। आरएचएस लगेगा, क्या लगेगा, आरएचएस क्या होता है ये बताएगा, लास्ट क्लास में बताया था। मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे लगता है ना कि ये नहीं पढ़ रहा है, मैं पीछे पड़ जाता हूँ फिर। हाँ हाँ, राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है अश्विन? तो बाय आरएचएस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यस और नो? तो भाई ट्राइंगल ओ ए पी, देखो पहला ट्राइंगल तो तुम कैसे भी लिख सकते हो, पहला ट्राइंगल इधर देखो बोर्ड पे, पहला ट्राइंगल तो तुम कैसे भी लिख सकते हो भाई, चाहे इसको ओएपी लिखो, चाहे पीओ लिखो, चाहे पीओए लिखो, कुछ भी लिख दो। लेकिन जब तुम इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे किसी के, तो तब तुम्हें दूसरा ट्राइंगल ध्यान से लिखना है। तुम्हें ऐसे लिखना है, देखो ओ ए पी है ना, तो यहां पर ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, तो ओ सी क्यू। फिर लिखने के बाद चेक करना है कि क्या एपी और सी क्यू सही जगह आ रहे हैं, एपी भी लास्ट के दो है और सी क्यू भी लास्ट के दो है, ठीक है। चाहे एंगल चेक कर लो, ए पी ओ, बीच वाले से लेफ्ट राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, तो बीच वाले से लेफ्ट वाला फिर राइट वाला ही आ रहा है क्या, सी क्यू ओ, है ना, सही है। क्लियर है बेटा? तो सीपी से ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा बेटा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो अब वहां नहीं देखना, वो अब यहीं से देखना है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ पी कहां पर आएगा, पहला और लास्ट का, तो इसका भी पहला और लास्ट का, सही है, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, हैंस प्रूव्ड। किसी को कोई संशय हो तो बताओ। हाँ जी नैतिक, तुम्हें डाउट था, बताओ क्या डाउट था। बताना नहीं है मुझे, डाउट है तो पूछो, पता तो मुझे है ही, मुझे तो पता है। अच्छा 9 हाँ 9.6 भी देखो वाइसा वर्सा है, कोर्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ऐसी कोर्स जिनकी जो है डिस्टेंस सेंटर से बराबर है वो लेंथ में भी इक्वल होती है, ठीक है। खुद करना है ये, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा, सब कुछ ऐसे ही है। तुम्हें देखो प्रूव करनी आनी चाहिए चीजें, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है वो, एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, उसने बोला है टू इंटरसेक्टिंग कोड्स। तो बेटा इंटरसेक्टिंग कोड्स हमने जो बनाई है अभी तक कैसी बनाई है, हमने कोड्स अभी तक कैसी बनाई है बेटा, जो इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, जो एक दूसरे के पास से नहीं होके जाती, कट करके नहीं जाती एक दूसरे को। अब हम इंटरसेक्टिंग बनाएंगे, देखो एक कोड तो मैंने ये बना दी, ठीक है बेटा। और दूसरी कोड में बनाता हूं ये, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, क्या हो गया, आज भी नींद आ रही है ऐसे मत बैठा करो, चोट लग जाती है, मैं मारता हूं ना फिर, ठीक है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स, तो बेटा नाम दे दो इसका, ये ए है ये बी है और ये सी है और ये डी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका क्या ले, पी ले लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, पी।
और बेटा इसका सेंटर क्या है, क्यू, सॉरी ओ, सेंटर क्या है बेटा, ओ। लेटो मत। इफ टू, अब ध्यान से सुनो, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तब तक बेकार है। इंटरसेक्टिंग कोड्स मेक इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स किसके साथ बना रही है, कोड्स, कोड्स बना रही है विद द डायामीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले क्या बना लो, एक डायामीटर बना लो जो कहां से होके जा रहा है बेटा, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जा रहा है। तो ये हमने कोड बना ली, सॉरी डायमीटर बना लिया, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, रेडियस बना लिया, ठीक है। हमने रेडियस बना लिया, हमने डायमीटर बनाया ही नहीं, पर ये इसने क्वेश्चन में बोला है तो बना ही लो, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है भाई, बन गया, ठीक। अब ये कोड्स क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। तो ये वाली कोड कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो भाई ये वाली भी कितना बनाएगी, थीटा, ठीक है। वो बाद की बात है, वर्टिकली अपोजिट है तो क्या एकदम लिख देंगे, क्या पता जरूरत ना हो उसकी, है ना, हो सकता है क्या पता जरूरत ना हो, ठीक। उसके बाद क्या बोला है इसने, इसने बोला है प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल। अच्छा और क्या दिया हुआ है उसने, उसने ये दिया हुआ है कि ये कोड्स क्या है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ, हाँ ठीक है गुड। उसने भी ये नहीं बोला कि इक्वी डिस्टेंट है, ये क्या नहीं बोला उसने, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसने सेंटर से कोड्स के डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो ये हमें मानना ही नहीं है कि वो इक्वी डिस्टेंट है, बट हमें ये पता है कि अगर मैं इनकी डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंस इक्वल कर दूं या इक्वल प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब है कोड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है। पिछली थ्योरम क्या थी, पिछली थ्योरम ये थी कि अगर कोड्स हैं और सेंटर से उनकी डिस्टेंस बराबर है तो कोड्स इक्वल होती है। अरे भाई पिछली कॉन्वर्स वाली नहीं पढ़ाई थी अभी, ठीक है। तो दोनों ट्रू होंगी ना, ट्रू तो दोनों होंगी, बस वही तो बोल रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस मैंने क्या कर दी बेटा, इक्वल कर दी, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ओ ले लेता हूँ, ये देखो 90 डिग्री का होगा तभी तो ये डिस्टेंस होगी, अभी बताया था ना, डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री एंगल वाली ही लाइन क्या होती है, डिस्टेंस होती है। नहीं आ रही बात समझ में, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वो डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। मैं मान लेते हैं कि मैं यहां से ये मिला दूं, ये डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये 90 नहीं बना रही। तो इस कोड पर जो यहां से लाइन सेगमेंट सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा वही डिस्टेंस कंसीडर होगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ले इस पॉइंट को, एस टी ले लेते हैं, पी तो हम ले चुके, पी तो हम ले चुके, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये पता है, क्या पता है तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, हमें ना तो ये इक्वल दिए हुए, यही प्रूव करना है, भाई हमारा प्राइमरी फोकस किस चीज पे है कि ओ एस इज इक्वल टू ओ टी हो जाए, ठीक है। तीर्थ बंद कर दो उसकी यात्रा, बस इधर देखो, ठीक है। हाँ जी, ओ एस इज इक्वल टू ओ टी हो जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा चलो, मैंने भाई सिंपल सिंपल मेरा जो दिमाग लगा, मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाने की सोची, ठीक। लेकिन उसके लिए देखो ये एंगल 90 डिग्री है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। ओपी इज इक्वल टू ओपी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये भी बढ़िया है, ठीक है जी। ये है हमारे पास थीटा, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या, यस और नो। अश्विन खाना बाद में खाना बेटा, हाँ जी बताओ।
किस किस क्राइटेरिया से कर सकते हैं तीर्थ? किस क्राइटेरिया से कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो। नहीं बेटा, गलत है। गुड, ए एस से। ठीक है, कैसे? देखो भाई, ओपी इज इक्वल टू ओपी होगा, और इन दोनों के एंगल्स क्या होंगे भाई? ये 90, ये 90, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये सुनो भाई, किसी दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर है, तो तीसरे एंगल भी बराबर ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? ए एस से लग जाएगा, या ए एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम। ठीक है, दोनों सही है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पी टी इज इक्वल टू पी एस। यस और नो? पी टी इज इक्वल टू पी एस। और हम ये भी तो कह सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ टी। और सिंपल सिंपल हम बोल देंगे कि पिछली थ्योरम से, सिंस इनके क्या हो गए, दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोड्स इक्वल है। सिंपल है। चलो तो फिर कर दो प्रूफ। आ जाओ, प्रूव करने पे अब लगेंगे, पहले देख लेंगे कि होगा कैसे। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? रोड मैप होना चाहिए ना, कि क्या क्या करना है। ठीक, अब तुम सोचोगे सर इतना टाइम लगाएंगे अगर क्वेश्चन करने में, तो एग्जाम को तो टाइम ही निकल देगा। बात समझ में आ रही है? सचिन तेंदुलकर को भी फ्रंट जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलता था ना बेस्ट, तो जब उसने सीखा होगा तो टाइम तो लगा होगा ना। अब वो ये सोचे कि भाई अगर यहाँ से तो इतना टाइम लग रहा है, मैं मैच में कैसे मारूंगा? तो इसलिए तो ये टाइम होता है। तुम जो बोलते हो ना सर टाइम नहीं था, ये नहीं था, ये टाइम यही होता है, प्रैक्टिस करने का होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा चीजों को एनालाइज करोगे, उतना बढ़िया। एग्जाम टाइम में नहीं लगेगा टाइम, उस टाइम तो तुम खट 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 करते चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने अब नहीं किया तो फिर कट 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 मार्क्स हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या प्रूव करना है भाई? क्या प्रूव करना है मेरे बच्चों? हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये प्रूव वाली चीज तो हम बाद में लिखते हैं ना, पहले तो ये लिखते हैं ना कि क्या गिवन है। गिवन क्या है बेटा, ये बताएगा तीर्थ। तीर्थ के पीछे पड़ गया मैं। गिवन क्या है? एंगल। भाई उन्होंने यही तो बोला है कि ये दोनों कोर्स इक्वल एंगल बनाती है विद विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर। डायमीटर कौन सा है जो पास कर रहा है? यही है ना, ओपी। या लेट्स से इसको डायमीटर को भी नाम दे दो, क्या दे? डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अजीब अजीब नाम देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल एस पी ओ इज इक्वल टू, है जी, है जी, टीपीओ या ओपीटी, या ओपीटी, ओपीटी नहीं, ओपीटी से जाना, ओपीटी से जाना किधर को पहुंचोगे? ओपीटी से जाओ किधर को पहुंचोगे? बेटा ओ, बहुत बोलते हो तुम, ठुकोगे किस दिन बहुत बुरी तरह। ओपीटी एंगल कौन सा है भाई? ओपी, ओ से पी पे जाओ, पी से टी पे जाओ, जाओ पहुंच गए। कौन सा एंगल बना? एंगल क्रिएट हुआ होगा, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो एंगल बना है। कहां पर बना है? हाँ, कौन सा एंगल बना है? वही एंगल बना है जो तुमने बोला था। ये एंगल नहीं बन रहा है, तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बात तो एक ही है। अरे एंगल का मेन पॉइंट क्या होता है? जो जिस पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट बीच में होना चाहिए। चाहे टीपीओ बोल दो चाहे ओपीटी बोल दो, बात तो एक ही है, एंगल तो वही बनेगा। तो अभी तक पता नहीं था ये है?
हाँ जी, ये हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें? हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू, कंस्ट्रक्शन वगैरह करें कुछ? क्या कंस्ट्रक्शन है हमारे पास? जितना छोटा लिखोगे उतना बढ़िया। क्या? ना 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 ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर कुलर्स OS and OT on chords AB and CD रेस्पेक्टिवली। यही तो किया है ना हमने, परपेंडिकुलर बनाया। नींद आ रही है बेटा? चलो तुम्हें ही, नैतिक, तुम्हारी बात कर रहा हूं बेटा। चलो प्रूफ में हमें क्या पता है? सबसे पहले उसे ये तो बता दो कि हमने क्या बनाया, एंगल OSP कितना है? एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OSP, ये वाला एंगल OSP एंड OTP। OTP आ गया, 90 डिग्री है। ठीक है बेटा। हेंस बाय थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AS इज इक्वल टू SB I एंड, और क्या बेटा, DT इज इक्वल टू TC। कह सकते हैं कि नहीं? बताओ भाई। जब हमने ये 90 बता दिया, हमें एक बात पता है, सेंटर से लाइन जाएगी 90 का एंगल बनाएगी कोड पे, तो वो 100% मिड पॉइंट से जाएगी। यस और नो? पिछली थ्योरम यही थी ना कि सेंटर से जाने वाली लाइन कोड पर अगर 90 डिग्री बनाती है तो मिड पॉइंट होगी, और इसका उल्टा कि अगर मिड पॉइंट पे जाती है तो हमेशा 90 बनाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर ये 90 बना रही है तो ये मिड पॉइंट ही होगा, OS इज इक्वल टू SB होगा। अब तुम बोलोगे सर दिखने में तो नहीं लग रहा, दिखने में क्या लग रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, हमने यहाँ 90 बना दिया तो बस ये पक्का कंफर्म है। ठीक है, AS इज इक्वल टू SB और DT इज इक्वल टू TS। ठीक है जी, क्लियर है? डाउट है कुछ? तो बस आ जाओ, काम खत्म हो गया। क्या करना है अब? ट्राइंगल कौन सा ले बेटा? ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल कौन सा है बेटा? OSP एंड OTP। OTP क्या क्या? अब हमारा जो पर्पस है इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करें भाई? एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, 90 के इक्वल है दोनों। ठीक है, एंगल OPS इज इक्वल टू एंगल OPT। ये हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में। ठीक है, और OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है? कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बेटा? ये कॉमन है। तो अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? बाय AAS, बाय AAS क्राइटेरिया, बाय AAS क्राइटेरिया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? तो ट्राइंगल OSP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ध्यान से दूसरा ट्राइंगल ध्यान से लिखना है, OSP। ठीक है, OTP क्या होगा बेटा? OTP। ठीक, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे? बाय CPCT, है ना? बाय CPCT OS इज इक्वल टू OT, OS इज इक्वल टू OT। और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? बाय थ्योरम
by theorem if the distance of two chords are equal, then the chords are equal. और हम क्या कह सकते हैं, hence a b is equal to cd. ठीक है भाई, यही प्रूव करना था हमें. उसने बोल दिया यस. ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? गुड. तो एक्सरसाइज 9.2 की तरफ आते हैं. किसी को बुक खोलने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 खोलेंगे, देखेंगे. उसने बोला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points at the distance and the distance between the centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ये करना है अभी, टाइम ले लेगा ये. देखो बेटा, कुछ नहीं है इसमें, इजी है. ये मेरे पास एक सर्कल है. अच्छा एक बात बताओ, एक सर्कल दूसरे सर्कल को कब टच कर सकता है? टच करेगा. दूसरा सर्कल, लेट्स से ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, ठीक है, कर दिया टच. कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर. 2 पॉइंट्स पर कब करेगा? जब वो इसको काट के जाए. ठीक है, चलो जी. उसने क्या बोला है, इनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है. इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर. इन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. तो हमें लेंथ क्या दी हुई है बेटा? अगर इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर. तो लेट्स से इनके सेंटर्स क्या है, ए और बी हैं. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर. ठीक. कॉमन कोड क्या होती है बेटा? कॉमन कोड मतलब जो इस सेंटर की, इस सर्कल की भी और इस सर्कल की भी हो. तो बना दो भाई कॉमन कोड. ये भी हमारी कॉमन कोड. ठीक है भाई, कॉमन कोड दिख गई भाई. इस दोनों सर्कल में है ना वो. कोड क्या होता है? जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए. तो भाई ये कोड इस सर्कल के भी 2 पॉइंट्स को मिला रही है और उस सर्कल के भी 2 पॉइंट्स को मिला रही है. ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है? हमें बताना है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ये होगा कि पहले तो हम क्या कर दें, इसको मिला लेते हैं. ठीक है बेटा, मिला लिया. ये कितना है? 5. और ये कितना है बेटा? 3. ठीक. अब एक बात बताओ तुम, ये अगर तुम ट्रिपलेट के बारे में जानते हो, ट्रिपलेट पता है? ट्राइंगल पीएबी देख लो. इन ट्राइंगल पीएबी, इन ट्राइंगल पीएबी बेटा, एपी का स्क्वायर करना कितना आएगा? 25. एबी का स्क्वायर करना कितना आएगा? 16. और बीपी का स्क्वायर कितना आएगा? 9. तो मैं कह सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर. भाई 16 और 9 25 ही होते हैं ना. तो ये पाइथागोरस नहीं लग गई? पाइथागोरस लगी कि नहीं? पाइथागोरस की थ्योरम को इसकी ट्राइंगल की लेंथ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना बेटा. तो इसका मतलब है 90 डिग्री है. कहां पर होगा 90 डिग्री? कहां पर होगा? किस पॉइंट पर होगा? बताओ भाई, सबसे लंबी लेंथ क्या है? एपी है. तो भाई ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एक सेकेंड रुको.
नहीं, एंगल बी पर नहीं हो सकता ये। होना तो एंगल बी पर ही चाहिए, बट ए पी स्क्वायर सही लिया है। एपी हमने एपी देखना है, एपी की रेडियस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ओके, और ये है 4, ये कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये तो भाई एंगल ए पी स्क्वायर 5 25, ए बी स्क्वायर 16, बी पी स्क्वायर 9 है। तो पाइथागोरस थ्योरम है 3 4 5 की, तो भाई 90 बनना चाहिए। हम्म हम्म चलो इस क्वेश्चन को करेंगे, या तो एक्स लेके करना पड़ेगा, बट ये तो एक्स लेके तो हो जाएगा, बट सिंपल सिंपल अगर ये हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल वहां क्यों बोल रहा है, इसका बीपी क्यों बोल रहा है? पानी है, पानी है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पानी उधर है बेटा, एक केस में पॉसिबल है ये 5 है, ये पूरा 4 है, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है। वो केस क्या है बेटा? पता है क्या? देखो इधर, मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, सॉरी सर्कल, और ये मेरे पास छोटा सर्कल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो इसके रेडियस के अंदर ही है। नहीं समझ में आई बात? देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये कितना है बेटा? 4, ठीक, ये कितना है? यहां से यहां तक कितना होगा ये, इस पॉइंट तक 1 होगा कि नहीं भाई? टोटल 5 है, तो ये 4 हो, तो ये 1 होगा, ठीक। और कॉमन कोड कौन सी आएगी? कॉमन कोड कौन सी आएगी बेटा? कॉमन कोड आएगी बेटा ये वाली तुम्हारी, कॉमन कोड आएगी ये वाली, ये वाली। कॉमन कोड कौन सी आएगी? ये वाली, दिख रही है तुम्हें? ये दोनों के सर्कल, दोनों सर्कल्स को कट करके जा रही है कि नहीं जा रही है? इसके अलावा तो और कोई कॉमन कोड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाता हूँ तो वो बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर बनाता हूँ तो वो एक ही सर्कल की हो पाएगी। तो भाई यहाँ पर कोड कौन सी कॉमन? ये वाली, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये हमारे पास है बी पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल कितना है ये? 5 है। तो एक बात बताओ मुझे, ये हमारे पास बड़े छोटे वाले सर्कल की कितनी है रेडियस? 3 है ना, कोई बात नहीं। अब इसको देखो, ज्वाइन कर दो तुम,
यहां से तुम ज्वाइन करो इसको, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देना, और भाई फिर इसको, और ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होगा, अब नहीं लगेगी ना पाइथागोरस थ्योरम, ये अब भी लग रही है भाई। देखो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5, ठीक। अच्छा सुनो, ये 4 आ रही है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी है, ये 3 है, ये वाला एंगल 90 बनेगा, मतलब लग गई पाइथागोरस, लगेगी, लग रही है बेटा, करके दिखा दूंगा मैं, अभी अगली क्लास होगी साइंस की, उसके बाद देखो सुनो मेरी बात, ये जो लाइन तुम्हें इधर को दिख रही है ना थोड़ी टेढ़ी, ये लाइन सीधी होगी, ये कुछ ऐसे होगी, ये वाली जो लाइन है ये ऐसी दिखेगी तुम्हें, और तुम जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये कितना आएगा बेटा तुम्हारा, ये सर्कल यहां तक बैठेगा ऐसे करके, अगली क्लास में मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद से भी करके आना इसको, नहीं नहीं उससे पहले ही कल क्लास हो जाएगी, कल या परसों, परसों हो जाएगी।